हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। पहले बच्चों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप कुछ और क्वेश्चन देखे आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, ए बी सी तीनों का रेशियो आ रहा है 2:3:4 आ रहा है। टोटल हमारे पास क्या है 27,000 है। तो आपको यहाँ पर बी की वैल्यू पूछे, बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ मतलब बी की वैल्यू निकालने आपके जो बी का रेशियो है ऊपर वो 3 ऊपर आ जाएगा। इन सभी का सम आएगा इसके नीचे और ये इसके आएगा मल्टीपल में। अब इसको आप 9 से कट कर लेंगे तो 3 टाइम और 3 को 3 से कट तो क्या आएगा आपका 9,000 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया है, जो बी का वैल्यू है वो आपने प्राप्त कर ली है। फिर देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या लिखा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5 एंड 21। तो देखो इसको कैसे फाइंड करोगे आप, 3:5:21 और फोर्थ एक बार आप क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। अब आपको रूल वही लगाना है 3/5 21/x। इनको बीसीएम कराओ तो 5 × 21 ये 5 × 21/3 आ रहा है, फिर 7 टाइम ये 5 × 7 क्या हो गया मेरे पास से 35 हो गया। तो अक्स है मेरे पास वो कितना आ गया है 35। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट आगे देखो अगला प्रश्न आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना आपको किसका 9 एंड 12 का। तो देखिए 9 एंड 12 का आप थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो मेरे पास आ रहा 9 12 है। उसके बाद जब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 12 मारना है और थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर भी। अब जो 9 और 12 का रेशियो है वो इनके रेशियो बराबर आएगा। अब 9x आ रहा है 12 × 12 के इक्वल, ये 12 × 12 अपन में आ रहा 9, 3 से 3 टाइम 4 टाइम 4 टाइम, तो ये 4 × 4 कितना होगा मेरे पास है 16। इससे आप जो थर्ड रेशियो है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखो ये तो हमने कुछ रेशियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। अब देखो इसमें आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके परसेंटेज बेस से रिलेटेड है, तो अब आप उन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिए। जैसे मान लो हम बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चनों की। जैसे इसमें आपका एक प्रश्न आ रहा है थर्ड, मान लो ये आगे कि वाट विल बी द 80%, वाट विल बी द 80% ऑफ ए नंबर whose 200% इज 90। एक नंबर का आपको 200% वो 90 दे रखा है, तो पूछा है कि उस नंबर का 80% कितना होगा। और देखो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में आ रहे हैं 36, फिर 30 और सी में आ रहा है 40 और डी में आ रहा है 45। ठीक है, ये 4 में से आपको एक ऑप्शन अपना चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहे, वाट विल बी द 80% ऑफ ए नंबर, ये तो आपको प्राप्त करना है, चलो इसके बाद हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपने वो नंबर मान लिया क्या, लेट दैट नंबर इज मेरे पास क्या बार x है। अब आपको लेना है 200% किसका, ऑफ x का, वो मेरे पास आ रहा है 90%। हटाने के लिए आपको 100 लिखना होता है, x उधर आएगा 90। अब x फाइंड करना आपको, तो ये 2 इसके भी डिवाइड में चला जाएगा। x तो मेरे पास क्या रहा है अभी 45। अभी आपने क्या प्राप्त किया, तो आपने वो नंबर प्राप्त किया जो आपको पूछा गया था। ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द 80% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का आपको क्या निकालना है, अभी 80% निकालना है। तो आप लिखोगे 80% ऑफ किसका 45 का, तो 80/100 × 45। अब देखिए इनको आप सोल्व कर लेंगे आगे भी एक बार। तो पहले 0 काट रहे हैं इसमें, अब इसको 2 से काटा 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 9 टाइम, तो 4 कितने हो गए आपके 36। तो उस नंबर का जो 80% है वो कितना हो गया है 36। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। अब इसी श्रृंखला में आप कुछ और भी क्वेश्चन आगे देखिए। अब देखिए अगर हम आगे कुछ और क्वेश्चनों की बात करते हैं
तो उन क्वेश्चनों में मान लो मेरे पास ये आ रहा है, जैसे एक प्रश्न आपको दिया गया है, यानी अब आपका वैसे मतलब 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें तो इसमें लिखा है कि 11% ऑफ ए नंबर 11% ऑफ ए नंबर एक्सिस्ट 7% ऑफ द सेम बाई 18 द नंबर इज, ठीक है ना। अब इस प्रश्न में देखो ऑप्शन आ रहे हैं आपके कितने, ए में आ रहा 300, बी में आ रहा है 450 और सी में आ रहा है 350 और डी में आपके पास आ रहा है कितना 370 आ रहा है। अब देखिए एक नंबर का आपको पहले आप उस नंबर को क्या मान लो, एक बार आप एक्स मान लो, लेट दैट नंबर इज आपने मान लिया एक्स, ठीक है ना। अब इस नंबर का आप लेंगे 11% ऑफ इस नंबर का, वो क्या आएगा, एक्सिस्ट आएगा 7% ऑफ द सेम बाई 18, यानी वो 7% लेंगे आप किस नंबर का, इस नंबर का, उससे 18 मोर आएगा, यानी आपका जो 11% ऑफ दैट नंबर है वो क्या आएगा 7% ऑफ दैट नंबर, और उससे कितना मोर अधिक आएगा, आपका 18 है वो उससे मोर आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, तो देखिए इसका करने का तरीका आपका ये हो जाएगा इस तरह से, यानी आपको लिखना है अभी, इसको आप इधर ले आओ, यानी 11% ऑफ एक्स माइनस 7% ऑफ एक्स, उधर आ रहा है 18। जब आप 11% ऑफ एक्स में से 7% ऑफ एक्स लेस करते हो तो क्या बचता है, यहाँ पर ये बचेगा आपका 4% ऑफ एक्स बचेगा, उधर आ रहा है 18, फिर 4/100 इंटू एक्स, उधर आ रहा है 18, अब एक्स आएगा 18 इंटू 100 अपॉन में 4 आ गया, 2 से काटा इसको 2 टाइम और इसको आपने कितने टाइम काटा 9 टाइम, फिर 4.5, अब 4.5 को क्या करना आपको 100 से मल्टीपल करना है तो देगा 450, तो नंबर क्या हो गया आपका 450। इस तरह से आपको ये उस नंबर को प्राप्त करना था, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में आप आगे कुछ और भी क्वेश्चन देखिए। देखो हम और अगर आगे क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका एक प्रश्न आता है ये, जैसे इसमें लिखा है कि एयर सैलरी वाज इंक्रीज 40% देन डिक्रीज बाई 20% ऑन द होल ए सैलरी इज इंक्रीज्ड, मतलब पहले एक की कोई सैलरी थी, मान लो 100 रुपीज़ थी वो, ठीक है ना, वो इंक्रीज कितनी हो रही है, वो 40% इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है वो कितनी 40%, बाद में क्या हो रही है वो इसकी 20% हो रही है डिक्रीज, पहले इंक्रीज हो रही है बाद में डिक्रीज हो रही है। तो अब अपने आपसे पूछा है कि ए की सैलरी है वो कितने % इंक्रीज है वो आपसे पूछिए, ठीक है ना। तो शुरुआत में आपने इसे मान लिया लेट सैलरी ऑफ, आपने क्या मान ली, एक बार 100 मान ली, फिर लिखोगे आप आफ्टर इंक्रीजिंग 40% जब आप इंक्रीज करोगे तो उसकी सैलरी होगी 140, अब डिक्रीज करना है किसके, यानी आफ्टर डिक्रीजिंग ऑफ 20%, तो क्या आएगा 140 में से आप 20% किसका 140 का डिक्रीज कर दो, तो 140 माइनस 20/100 इंटू हमारा 140, इसको सॉल्व कर लो अभी, तो 140 माइनस कितना हो गया 28, 1112 है। अब उसकी सैलरी है वो क्या रही है 1112 आ रही है। तो आपसे ये पूछा है कि उसकी सैलरी वास्तव में कितनी इंक्रीज है, तो शुरुआत इसकी 100 थी ना, अब कितनी हो रही है 112 है, यानी 12% उसकी सैलरी क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से करना था। इसी श्रृंखला में आप आगे कुछ और क्वेश्चन देखिए। देखो अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें तो अगला जो प्रश्न आपका आता है वो ये आता है, इसमें लिखा है कि एक क्लास है और उस क्लास में क्या है, इन ए क्लास द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ आर 18 इन द नंबर, हाउ मनी स्टूडेंट्स देर इन द क्लास, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है, जो गर्ल्स है ना वो 60% है किस टोटल नंबर का, यानी द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ आर 18 इन द नंबर, ठीक है ना।
गर्ल जो है वो तो क्या है 60% ऑफ किसका, टोटल का। और जो बॉयज है वो कितने हैं सारे, 18 है। ये परसेंटेज, वो परसेंटेज में, ये बिना परसेंटेज में। तो मुझसे आपसे क्या, हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स है वो आपसे पूछे कि कितने हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से भी। तो आपको क्या करना, उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये आ रहे बॉयज़ के नंबर आ रहे 18, और ये परसेंटेज में कितने हो गए सारे, ये 40% हो गए। ये 60 ये है ना, तो लगा आपने 40% ऑफ बॉयज़ कितना आ रहा है मेरे पास, 18 आ रहा है। और तो ये 40% बॉयज़ है, ठीक है ना, किसके, एक्स के, एक्स मान लो आप, यहाँ 40/100 इंटू एक्स, उधर आ रहा है 18, एक्स फाइंड करो, 18 इंटू 400 और अपन में आ रहा 40, काट लो इसे, 2 टाइम 9 टाइम। सॉरी, ये तो आपको भी देखो दिया गया था ना, अब आपको इसमें निकालना क्या है, आपको तो इसमें एक्स निकालना है ना। तो देखिए एक्स निकालने पर आप इसको कैसे प्राप्त करोगे, ये तो 40% है किसका, एक्स का, तो आपको एक्स क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब आपको पूछा कि एक्स कितना है ताकि आपको 18 प्राप्त हो। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, देखो एक बार आप इसको फिर से, ये इसके डिवाइड में आएगा, 2 टाइम कटा, 0 कटा भी 2 टाइम, ये 9 टाइम, ये 2 से 5 टाइम, तो एक्स आ गया मेरे पास 9 इंटू 5, यानी एक्स आ रहा है 45। तो वहाँ क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 45 हो गए। ये था हमारा सवाल नंबर 18 का, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास ये आ रहा है, अगर देखो हम इसमें 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी मोनिका स्पेंड 30% ऑफ हाउस रेंट, यानी हाउस रेंट पर कितनी खर्च करती है वो, 30% करती है, और 60% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडर, यानी हाउस होल्ड एक्सपेंडर जो है ना, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर उन पर करीब 60%। फिर इफ द सेव, और बाकी रिमेनिंग आपकी सेविंग में होगी ना, यानी सेविंग की कितनी होगी आपकी परसेंटेज है वो, सेविंग परसेंट आ गए आपके 100 माइनस 30 प्लस 60, यानी इसमें से आप 90 लेस कर दो, यानी 10% आ रहे हैं। फिर आपको सेविंग सैलरी भी दी गई, कितनी सेविंग जो सैलरी हमारे पास है वो कितना आ रही है, 10,500 रुपीज़, यानी आ रही है, ठीक है ना, 10,500 रुपीज़ आ रही है। अब आपसे पूछा क्या है, तो उसकी जो मंथली सैलरी है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए मंथली सैलरी आप कैसे फाइंड करोगे, पहले आप मान लेंगे लेट, मंथली सैलरी मेरे पास क्या है, एक्स है, और उसका 10% आपको दिया गया, तो आप लिखोगे 10% ऑफ एक्स मेरे पास कितना आ रहा है, 10,500 आ रहा है। अब एक्स फाइंड करना है, तो 10/100 इंटू एक्स, उधर आ रहा है 10,500। अब एक्स को फाइंड करो, तो 10,500 इंटू 100 में है 10, काट दो इसे, और भी मेरे पास क्या आ गया, ये 10,500 तो इतनी क्या उसकी मंथली सैलरी है, जिसमें से इस तरह से वो एक्सपेंड करती है। तो ये हमने अभी पढ़ा इस क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें आप एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो अब आपका इसमें आता है 21 का क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि इन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, यानी पास के लिए परसेंटेज कितनी जरूरी है आपको, 36% आपको जरूरी है। ए स्टूडेंट गोट 113 मार्क्स, यानी मार्क्स स्टूडेंट कितने प्राप्त किए, गेटिंग मार्क्स सारे मेरे पास है 113 आ रहे हैं, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड फेल बाई 85 मार्क्स, और वो फेल्ड हो गया कितने से, वो फेल हो गया 85 मार्क्स से वो फेल हो गए। तो मुझसे द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो उस परीक्षा में कितने नंबर थे कुल वो आपको प्राप्त है, मतलब कितने नंबर पेपर था वो आपको बताना है, ठीक है ना भी। तो देखिए वो फेल कितने नंबरों से हुआ है, 85 नंबरों से वो फेल हुआ है, और उसको पास होने उसको नंबर चाहिए कितने, 113 नंबर। तो देखो पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, तो 113 माइनस आप 85 लेस करो भी कितना बचेगा, तो 15 कितने हो गए आपके
तो 28 हो गए, मतलब उसके नंबर है वो कितने कम पड़ रहे हैं, 28% कम पड़ रहे हैं। कितने होने के लिए, 36% होने के लिए। अब मतलब जो 28 नंबर कम पड़ रहे हैं, इस बात का वो लोग कितने परसेंट है पहले हमें वो पता लगाना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में क्या पता लगा पाएंगे कि भी पेपर आपका वास्तव में कितने नंबर का था। तो देखिए उस बच्चे ने इतने नंबर तो प्राप्त कर लिया, अगर वो इतना प्राप्त कर लेता तो उसके क्या होते, 36% होते। तो इनको आपको ऐड करना है 8 और ये मेरे पास कितने आ रहे हैं, 198 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 198 जो नंबर वो क्या है, 36% है। तो लिखोगे आप 36% ऑफ एक्स और आ रहा है मेरे पास 198, 100 इंटू एक्स उधर आ रहा है 198। अब इसको सोल्व करो, आप एक्स का फाइंड करो, तो 198 इंटू 100 अपॉन मेरा 36। पहले आप इसको 9 से काट लो, तो 9 टू 18, 9 टू 18 और ये 4 टाइम कट रहा है अभी। अब 4 से अगर आप इसको काटो, ये 2 से वापस काटोगे तो ये 2 टाइम कट रहा है, ये 11 टाइम, ये 50 टाइम। तो ये 11 इंटू 50 आ गया मेरे पास, यानी 5550। तो टोटल नंबर कितने थे पेपर के आपके, 55 मार्क्स का पेपर था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।